कभी कभी एक ब्रांड इतना क्लीन लगता है कि उसके फ्लॉज हमें दिखाई ही नहीं देते। 2019 में जब सब डीजल और पेट्रोल टैक्सी से परेशान थे, तब दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर एक नया नाम का शोर था, ब्लू स्मार्ट। जीरो एमिशन, टाइम बाउंड, ऐप बेस्ड कैब्स, नो सर्ज प्राइसिंग, नो कैंसिलेशन, सिर्फ एक प्रॉमिस, क्लीन अर्बन मोबिलिटी। और इसके पीछे थे अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत जग्गी, जेंसॉल के को-फाउंडर्स। ब्लू स्मार्ट ने अपने खुद के फ्लीट्स खरीदे, उन्होंने अपने खुद का ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी खड़ा किया, मतलब व्हीकल्स भी अपने, चार्जिंग इंफ्रा भी अपना, ड्राइवर की सैलरी भी देनी और मेंटेनेंस। ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी एकदम सॉलिड थी, फ्रॉम थॉट लीडर्स पोस्ट ऑन लिंक्डइन टू प्रीमियम फील इन एवरी कस्टमर टच पॉइंट। ब्लू स्मार्ट wasn't just a cab service, it was an ideology. But here is the catch. ब्रांडिंग से भरोसा तो बनता है, और उसे निभाने के लिए चाहिए टॉप नॉच गवर्नेंस। और उनसे एक छोटी सी चीज मिस हो गई, which is mind baffling। और इसी की बात करेंगे आज रोलिंग विद राजेश पर। जब कस्टमर सिर्फ एक राइड के पैसे दे रहा था और ब्लू स्मार्ट के लिए हर राइड से पहले एक एम्प्टी रन कॉस्ट होती थी, क्योंकि ड्राइवर को पहले कस्टमर के पास भेजना है, फिर नेक्स्ट लोकेशन के लिए भी चलना है, तो ये हर ट्रिप में एक्स्ट्रा खर्चा ऐड करता था। तो ये रोज हजारों किलोमीटर्स का एम्प्टी रन का कॉस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब स्केल बढ़ा तो ये हिडन कॉस्ट भी एक मॉन्स्टर बन गया। इसी साल जब सेबी ने फंड डाइवर्जन का केस खोला, तो देखा कि 978 करोड़ का लोन ईवीज के लिए लिया गया था, और 6400 ही ईवीज खरीदी गई हैं एज अगेंस्ट 4700। 260 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो पैसे गए हाई एंड अपार्टमेंट्स, फॉरेन ट्रिप्स, गोल्फ सेट्स और पर्सनल ट्रांसफर। सेबी ने बोला द कंपनी वाज रन लाइक अ पर्सनल पिगी बैंक। जग्गी ब्रदर्स पर मार्केट बैन, फॉरेंसिक ऑडिट और स्टॉक स्प्लिट रुका, और ब्लू स्मार्ट ऐप ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सब जगह। और अब खबर है कि ब्लू स्मार्ट उबर का फ्लीट पार्टनर बनने जा रहा है। एक ब्रांड जो ओला, उबर को क्लीन कंपटीशन दे सकता था, अब उनका साइलेंट वेंडर पार्टनर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस स्टोरी ने मीडिया में काफी बज़ क्रिएट किया। लोगों को लगा स्टार्टअप इंडिया के नाम पर एक ऐसे फाउंडर डियो ने अपने ही इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाया, जिनके पास नॉट जस्ट वन बट टू एंटिटीज थी, जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट। और दोनों के थ्रू पैसे रूट कर उन्होंने अपने ही इकोसिस्टम को टैंक कर दिया। सभी ने इसे एक केस स्टडी बना दिया ऑन मिस गवर्नेंस एंड ग्रीड इन इंडियाज ईवी ड्रीम। और लोगों ने पूछा, क्या ये सारा ग्रीन वॉशिंग था? मेरे हिसाब से इस कोलैप्स में सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं गया, बल्कि पब्लिक का ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स का फेथ और ईवी इकोसिस्टम का मोमेंटम भी ब्लो हुआ। और अब लेसन्स ये है कि ब्रांडिंग अलोन डज नॉट बिल्ड अ बिजनेस, फाइनेंशियल गवर्नेंस इज नॉट ऑप्शनल, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर विजन बोल्ड है तो उसका फाउंडेशन और भी सॉलिड होना चाहिए। ब्लू स्मार्ट ने ड्रीम अच्छा सेल किया, लेकिन उस ड्रीम के नीचे के स्ट्रक्चर को मजबूती नहीं दी। तो अब क्या ब्लू स्मार्ट उबर के फ्लीट पार्टनर बन के वापस आएंगे? शायद हाँ, लेकिन अब जो ट्रस्ट डैमेज हो चुका है उसे वापस बिल्ड करना इजी नहीं होगा। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं, कस्टमर्स स्केप्टिकल हैं, और इंडस्ट्री एक बड़े चर्न के फेज में है। ब्लू स्मार्ट की कहानी शायद अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर लिखना आसान भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ब्लू स्मार्ट कमबैक करेगा, या एक लेसन बन गया है बाकी फ्यूचर फाउंडर्स के लिए? कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसे स्टोरीज के लिए फॉलो जरूर करें रोलिंग विद राजेश को ऑन गुड कंपनी इंडिया।